गर्मियों में खाने को दिल नहीं चाहता तो बनाए बहुत ही मज़े का टेस्टी रिफ़्रेशिंग ये आड़ू का जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिए हैं 1 किलो आड़ू। आड़ू को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और उसकी जो डंडी है वो मैंने उतार दी है। तो अब इसमें मैं डालूँगी पानी तकरीबन 1.5 लीटर के करीब। 1.5 लीटर पानी डाल के इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख देना है। जब इसमें 1 से 2 बॉईल आ जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। चीनी मैं इसमें तकरीबन डाली है 2 कप के करीब। मैं इसको छिलके समेत कुक कर रही हूँ और इसको पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कि आड़ू जो है वो अंदर से कुक हो जाए। अब मैंने लिए थे जो इससे बचाए थे 1 किलो से मैंने 2 आड़ू बचा लिए थे और वही आड़ू को मैं छिलका उतारूँगी। छील के उसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जूस बहुत ही मज़े का, टेस्टी और रिफ़्रेशिंग बनता है। आप इस तरह जूस को बना के रख दें, कोई मेहमान आए अचानक से तो आप उसमें पानी डालें और बर्फ़ डालें और सर्व करें और घर में ही बहुत ही मज़े का टेस्टी रिफ़्रेशिंग सा जूस जो है बन के रेडी हो जाएगा। आपको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जी मैंने चेक किया है कि जो बल्ब है गुठलियों से वो बिल्कुल लैदा हो गया है। तो अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर जो आड़ू की गुठलियाँ हैं वो मैं निकाल लूँगी। इस तरह से निकालने के बाद फिर मैं इसको करूँगी अच्छे से ब्लेंड। मैं इसको जूसर जग में डाल दूँगी और मैं इसके 2 दफ़ा डाल के तो इसको कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं इसको छान लूँगी कि इसके अंदर जो छिलकों समेत मैंने इसको ब्लेंड किया था तो वो छिलके जो हैं वो इससे निकल जाए। तो बिल्कुल 1 चम्मच के करीब सारा जो 1 किलो आड़ू का मैंने बनाया है ये पल्प, उससे थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ही इसका छिलका उतरा है। तो इस तरह से सारे मैं अच्छे से छान लूँगी कि बच्चे जो हैं वो खुश हो के मज़े से ये जूस जो है एंजॉय करें। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और इतना मज़े का और टेस्टी जूस जो है वो बनाना तो बनता है। तो आप इस तरह से इसके पल्प को करें सेव और जितना आपको चाहिए उतना आप इसका जूस पल्प डालें और जूस जो है पानी डाल के फ्रेश सा जूस बना के रेडी कर लें। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब डाल दिया है पल्प जो आड़ू का मैंने अभी रेडी किया है और इसमें डालूंगी मैं पानी तकरीबन 2 गिलास 3 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है और इसमें डाली है मैंने बर्फ़ और इसके बाद इसमें डाल दूंगी मैंने जो कट किए हुए थे आड़ू वो मैंने डाल दिए हैं और इसको करना है अच्छे से मिक्स और ठंडा ठंडा सा रिफ़्रेशिंग सा जूस और हेल्दी जूस जो है वो बन के रेडी है जो विटामिन सी से भरपूर है। अगर आप थका थका सा फील करते हैं तो आप इस तरह से जूस को बनाएं और इंजॉय करें। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी गिलासों में। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। तो आपने इस जूस को इंजॉय करना है और बनाना है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।